चलो क्लास 8 लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में भी हम अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें जो पहला चीज बताना है वो है डायगोनल्स के बारे में। किसी भी पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, डायगोनल क्या होता है। किसी भी पॉलीगन में अगर हम कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस के अलावा वर्टिसेस को ज्वाइन करें तो वो जो ज्वाइन हम कर रहे हैं वो लाइन सेगमेंट जो है वो हमारा डायगोनल कहलाता है। जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 ये सपोज एक हेक्सागन है, ठीक है। हेक्सागन क्यों है भाई? क्योंकि इसमें 6 साइड है, ठीक है। अब इसको अगर हम नाम दे रहे हैं A B C D E F, तो 6 वर्टेक्स हैं इसमें। अब डायगोनल किसे कहेंगे कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को छोड़ दो। जैसे मान लो A और F को छोड़ दो, हर वर्टिसेस, सबसे पहले तुम एक काम करो, कोई भी वर्टिसेस को पकड़ लो। जैसे मान लो ये वर्टेक्स है E। अब E के लिए हमारा कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन सा होगा भाई? एक होगा F, एक होगा D। तो E से ये F और D तो ऑटोमेटिकली ज्वाइन है ही, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव वाले वर्टेक्स है। तो कंसेक्यूटिव वाले वर्टेक्स को छोड़ के अगर हम इस E को बाकी वर्टेक्स से ज्वाइन करें, जैसे E को अगर हम A से ज्वाइन कर दें तो ये जो EA लाइन होगा ये मेरा एक डायगोनल कहलाएगा। इसी तरह E को हम B से भी ज्वाइन करेंगे और इसी E को C से भी ज्वाइन करेंगे, तो ये मेरे 3 डायगोनल्स हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग टू द वर्टेक्स E, ठीक है। ये जो पॉइंट E है, इस पॉइंट E के 3 डायगोनल्स हो जाएंगे। एक होगा ये A से, एक होगा B से ज्वाइन हो जाएगा और एक C से ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट D की बात करें कि D से कितने डायगोनल्स खींचे जा सकते हैं, तो देखो D से C और E ये दोनों जो कंसेक्यूटिव वाले हैं, मतलब लगातार वाले वर्टेक्स हैं, तो इनको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ये तो पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है। इसको हम डायगोनल नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है। इसलिए अब B से हम किसको किसको ज्वाइन करें भाई? B से हम ज्वाइन करेंगे B को, फिर इसी D से हम ज्वाइन करें A को और इसी D से हम ज्वाइन करें F को। तो हमारे पास फिर से देखो 3 डायगोनल्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हर वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग हमें डायगोनल्स मिलते जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम इस वर्टेक्स C की बात करें तो C के लिए हमारा कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन कौन सा होगा भाई? B और D। B और D जो है वो इस C पॉइंट का कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होगा। तो हमें इसको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ज्वाइन किया हुआ है। तो हम किसको किसको ज्वाइन करेंगे भाई? C से A को ज्वाइन करेंगे, फिर C से F को ज्वाइन करेंगे और C से E को ज्वाइन करेंगे। अब देखो भाई, जब तुमने E से C को ज्वाइन किया था तो वही लाइन C से E को भी ज्वाइन करेगी, तो हमें दोबारा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। जो लाइन तुमने E से C के लिए जब ज्वाइन किया था तो लिया था, वही लाइन हमारा C से E को भी ज्वाइन करेगा। वो एक ही लाइन माना जाएगा, वो डायगोनल 2 नहीं माना जाएगा भाई, ये ध्यान देना, ठीक है। तो हमने देखो E के लिए कर लिया, D के लिए कर लिया, C के लिए कर लिया। अब अगर हम B की बात करें
वर्टेक्स बी के लिए डायगोनल्स सबसे पहले तो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन कौन से हैं? एक है ए, दूसरा है सी। तो बी को ए से और सी से तो पहले से ही ज्वाइन किया हुआ है, इन दोनों से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हम इस बी को किससे ज्वाइन करें? बी को एफ से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये हो गया। फिर बी को देखो ई से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ज्वाइन किया हुआ है। फिर बी को डी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो देखो बी से डी भी ज्वाइन किया हुआ है। क्लियर? अब इसी तरह हम पॉइंट ए की अगर बात करें तो ए के कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन कौन से हैं भाई? एक है एफ, दूसरा है बी। ए को एफ से नहीं ज्वाइन करेंगे और ए को बी से भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो हमें किसको किसको ज्वाइन करेंगे भाई? ए को ई से ज्वाइन करें, तो ज्वाइन किया हुआ है, दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। फिर ए को डी से ज्वाइन करें, ये भी ज्वाइन किया हुआ है। और ए को सी से ज्वाइन करें, ये भी ज्वाइन किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम वर्टेक्स एफ की बात करें तो एफ के लिए कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन कौन से माने जाएंगे भाई? एफ के लिए कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होगा, एक होगा ए, दूसरा होगा ई। ठीक है? अब इन दोनों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अब हमें किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? एफ से बी को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन किया हुआ है। एफ से सी को ज्वाइन करेंगे, ये भी ज्वाइन किया हुआ है। और एफ से डी को ज्वाइन करेंगे, ये भी ज्वाइन किया हुआ है। तो इस फिगर के अंदर में जितने भी लाइंस खींचे गए हैं वही हमारे डायगोनल्स हैं। ठीक है? तो हर वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग हमको डायगोनल सोच के ड्रॉ कर देना है। क्लियर? कर सकते हैं भाई? जैसे अगर हम सिंपल एक ऐसा बना दें, एक क्वाड्रिलेटरल बना दें और बोले कि इसमें कितने डायगोनल हो सकते हैं, मैं इसको नाम दे दें अगर ए बी सी डी, और हम बोले कि इस ए बी सी डी में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे बताओ। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखो भाई, वर्टेक्स से हर वर्टेक्स को एक बार लेंगे। जैसे सबसे पहले हमने वर्टेक्स ए को ले लिया, तो वर्टेक्स ए के लिए कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है बी और डी, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली जुड़े हुए हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में दोबारा लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। तो हम किसको जोड़ेंगे भाई? ए को सी से जोड़ देंगे, ये एक लाइन हो गया, ये एक डायगोनल हो गया हमारा। फिर अगर हम इस बी वर्टेक्स की बात करें, बी के लिए कंसेक्यूटिव वर्टेक्स हमारा एक ए होगा, एक सी होगा, तो इन दोनों को तो हम नहीं जोड़ेंगे। और जब नहीं जोड़ेंगे तो हमारे पास बी से किसको जोड़ना पड़ेगा? बी से डी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बी और डी हमारे कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है। तो कोई भी दो वर्टेक्स अगर वो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स नहीं है तो उसको हमें ज्वाइन करता, उसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो वो हमारा डायगोनल कहलाता है। ठीक है? तो बी और डी को भी ज्वाइन कर दिया। अब अगर हम सी की बात करें तो सी के लिए हमारा कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कितने होंगे भाई? एक डी होगा और एक बी होगा। तो अब हम सी और डी को और सी से बी को तो ज्वाइन करेंगे नहीं, क्योंकि कंसेक्यूटिव है, पहले से ज्वाइन किया हुआ है। तो अब हम सी से किसको ज्वाइन करेंगे? ए को, और देखो ये पहले से ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए ज्वाइन करने की जरूरत दोबारा नहीं है। फिर अगर हम डी की बात करें तो डी के लिए हमारा कंसेक्यूटिव वर्टेक्स एक सी है और एक ए है। ठीक है? तो अब इन दोनों को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, तो हम किसको ज्वाइन करेंगे भाई? डी से बी को। और जब डी से बी को देखो पहले से ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर हमें पूछा जाए कि इस क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल तो भाई देखो ये एसी हो गया, दूसरा डायगोनल हमारा बीडी हो गया, यानी कि हमारे कितने डायगोनल हुए भाई? दो डायगोनल। ठीक है? इसी तरह तुमको कोई भी पॉलीगन दे देगा और बोलेगा कि उसमें कितने डायगोनल्स हैं, तो हम इसी तरह से अपने मन से खींच लेंगे और फिर सारे डायगोनल्स को काउंट करके बता देंगे कि उसमें कितने डायगोनल्स हैं। बात समझ में आई कि कैसे किसी फिगर के हम डायगोनल्स कैलकुलेट करते हैं? बताओ भाई, यस और नो लिखो। समझ में आ रहा है? बोलो भाई। हाँ, यस, ठीक है। तो चलो भाई, डायगोनल्स के बारे में हमने बात कर लिया।
अब जो हमें बात करना है वो किसके ऊपर होगा भाई? वो है कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन के बारे में। कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, तो अब देखो भाई, सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? अगर सपोज ये हमने एक पॉलीगन बनाया, ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, ये है कौन सा? एक पॉलीगन है भाई, क्योंकि इसमें 4 साइड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन ये है क्या? हमारा पॉलीगन है। ठीक है, अब कोई भी पॉलीगन कॉन्वेक्स पॉलीगन तब होता है अगर उस पॉलीगन के अंदर में, यानी कि इंटीरियर में, इंटीरियर और एक्सटीरियर को समझते हैं हम लोग कि कोई सा फिगर अगर दिया है उसका इंटीरियर मतलब क्या होता है और एक्सटीरियर मतलब क्या होता है। तो इंटीरियर का मतलब होता है उस पॉलीगन के, उस फिगर के अंदर का पोर्शन, और एक्सटीरियर का मतलब उस फिगर के बाहर का पोर्शन। ठीक है, तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगन जो है वो हमारा डिपेंड करता है इंटीरियर पे, यानी कि किसी भी पॉलीगन के अंदर अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ले ले, कहीं पे भी अगर हम 2 पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से मिला लें, क्या बात में ध्यान सुनना भाई, कि कोई भी फिगर है और उस पॉलीगन के अंदर हमने अगर कोई सा भी 2 पॉइंट ले लिया हम अपनी मर्जी से, और उन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, अगर वो पूरा का पूरा लाइन उस फिगर के अंदर ही है, उस लाइन का थोड़ा सा भी हिस्सा फिगर के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर फिगर के बाहर थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं जा रहा है, इसका मतलब जो ये फिगर बना हुआ है वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। फिर से हम बता रहे हैं भाई, ध्यान सुनना, कि कोई भी फिगर दिया हुआ है तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन तभी होगा कि जब अगर हम उस फिगर के इंटीरियर में, यानी कि अंदर में कोई भी 2 पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन कर दें और देखें कि वो जो लाइन है, क्या वो लाइन हमारा इस फिगर के अंदर में ही है। अगर वो पूरा का पूरा लाइन उस फिगर के अंदर में है, इंटीरियर में है, तो हम कहेंगे कि जो पॉलीगन हमने बनाया है वो कैसा पॉलीगन है भाई? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। फॉर एग्जांपल, जैसे एक ट्रायंगल हमने बना दिया, ठीक है, अब इसमें कोई भी 2 पॉइंट हम ले लें, सपोज एक पॉइंट यहां ले लिया, अब जो भी पॉइंट हम लेंगे वो उस फिगर के अंदर का ही होना चाहिए भाई। ऐसा मत लेना कि एक फिगर अंदर का है और एक फिगर बाहर का है, तो फिर वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो अब एक पॉइंट हमने सपोज यहां ले लिया, दूसरा पॉइंट यहां ले लिया और दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिला दिया। जो हमें लाइन सेगमेंट मिला है, अब हमें ये देखना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है क्या वो इस ट्रायंगल के पूरा पूरा अंदर में है। अगर ये लाइन ट्रायंगल के पूरा पूरा अंदर में है तो हम इस ट्रायंगल को कौन सा पॉलीगन बोलेंगे भाई? कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल के अंदर किसी भी 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो वो जो स्ट्रेट लाइन है वो पूरा का पूरा इस ट्रायंगल के, इस फिगर के अंदर में ही आ रहा है, इसलिए ये जो ट्रायंगल है वो भी हमारा एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। बात समझ में आ रही है? अब देखो भाई, कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है? कॉनकेव पॉलीगन,
अब देखो भाई कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा, जैसा कॉन्वेक्स पॉलीगन में हमने बताया कि कोई सा भी फिगर, कोई सा भी पॉलीगन दिया है, अगर उनमें कोई भी दो पॉइंट हम उस फिगर के इंटीरियर में ले लें और उन दोनों के बीच में जो लाइन है, अगर वो लाइन पूरी तरह से अगर उस फिगर के अंदर आ रही है तो उसको कॉन्वेक्स पॉलीगन कहा जाता है। इसी तरह कॉनकेव पॉलीगन में ये होगा कि अगर कोई पॉलीगन ऐसा दिया है कि उस फिगर में, उसके फिगर के अंदर अगर हम कोई सा भी दो पॉइंट ले लें और उन दोनों को हम ज्वाइन करें और अगर उस लाइन सेगमेंट का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर वो उस फिगर के बाहर आता है तो फिर उस फिगर को कॉनकेव, क्या भाई, उस फिगर को कौन सा पॉलीगन कहा जाएगा भाई, कॉनकेव पॉलीगन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये फिगर हमने बनाया, अब ये एक पॉलीगन है भाई, इसमें 1 2 3 4 साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड्स 4 है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, इसके लिए हम क्या करें, देखो अगर हमने यहां पे कॉर्नर में एक पॉइंट ले लिया और इस तरफ कॉर्नर में एक पॉइंट ले लिया और अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें तो देखो भाई तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां से लेके यहां तक ये वाला जो पोर्शन है वो इस फिगर के बाहर है, ठीक है। तो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, जो पूरा लाइन सेगमेंट हमने खींचा है, उसका थोड़ा सा हिस्सा वो पूरा का पूरा जो है ग्राफ के बाहर है, और चूंकि ये ग्राफ के बाहर है इसलिए ये जो फिगर है पूरा का पूरा वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन होगा भाई, कॉनकेव पॉलीगन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो भाई, ठीक है, ठीक है। अब एक और अगर हम, अच्छा तुम ये भी कह सकते हो कि सर अगर हम ये दो पॉइंट ले लें, ऊपर में दो पॉइंट ले लें और इन दोनों को मिला दें तो ये लाइन सेगमेंट तो फिगर के अंदर ही आ रहा है, तो फिर ये कॉन्वेक्स भी तो होना चाहिए। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हमें यहां पे दो पॉइंट तो मिल जाएंगे, लेकिन हमने डेफिनेशन में बोला है कि कहीं पे भी हमारी मर्जी हो सकती है, हम कहीं से भी दो पॉइंट ले सकते हैं, और अगर एक भी दो पॉइंट हमको ऐसा मिल गया कि अगर उन दोनों को ज्वाइन करने पे लाइन का थोड़ा सा हिस्सा फिगर के बाहर है तो फिर वो कॉनकेव पॉलीगन ही माना जाता है, भले ही दूसरे कोई दो पॉइंट ले और अगर उसको ज्वाइन करें तो हमारा वो पूरा का पूरा फिगर के अंदर आए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लाइन खींच रहे हैं तो ये फिगर के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जब हम लाइन खींच रहे हैं दो पॉइंट लेके तो इसका थोड़ा सा हिस्सा फिगर के बाहर आ रहा है, और इस वजह से यहाँ पे कॉनकेव पॉलीगन इसको हम बोलेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं तुम्हें, सपोज ये एग्जांपल है भाई, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है कि ये कॉनकेव पॉलीगन है या कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो देखो अगर हम एक पॉइंट यहां ले लें और एक पॉइंट यहां ले लें, इस फिगर के अंदर में ही है दोनों पॉइंट, तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहां से लेके यहां तक वाला जो पोर्शन है वो हमारा इस पूरे फिगर के बाहर का है, ठीक है। तो हमें एक पेयर ऑफ पॉइंट्स इस तरह का मिल रहा है कि अगर हम इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो इस लाइन सेगमेंट का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो पूरे फिगर के बाहर आ रहा है, और इस वजह से ये हमारा जो है कॉनकेव पॉलीगन होगा। क्लियर है भाई, ठीक है। चलो देख लो पहले तो
तो अब इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 3.1 है, और ये जो 3.1 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की जो जितना भी हमने पढ़ाया है इसको समझ लीजिएगा, वीडियो हम डाल देंगे, वीडियो को बार बार देख के एक बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिएगा। अगर दिक्कत आ रही होगी तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख दीजिएगा, हमें उसका रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगा। क्लियर? तो चलो ऑफ करो भाई।